वेलकम बैक टू टेक ऊपर। मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त शादाब अशरफ। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही जबरदस्त स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। ये हैं दोनों आईफोन 17 सीरीज के लेटेस्ट डिवाइसेस। ये है आईफोन 17 256GB वेरिएंट और दूसरी तरफ है हमारे पास आईफोन 17 प्रो, ये भी 256GB वाला वेरिएंट है। दोनों की प्राइसिंग में लगभग डबल का डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन काफी सारे फीचर्स दोनों ही डिवाइसेस में सिमिलर भी हैं। आईफोन 17 के अंदर आपको लेटेस्ट A19 का चिपसेट मिल जाता है विद 8GB ऑफ रैम। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो 17 प्रो के अंदर आपको A19 प्रो का चिपसेट मिलता है विद 12GB ऑफ रैम। तो यहाँ पे आईफोन 17 प्रो के अंदर प्रो लेवल का प्रोसेसर लगा हुआ है और थोड़ी सी रैम भी ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चेकआउट करेंगे, स्पीड टेस्ट करके देखेंगे बेसिकली कि आईफोन 17 कितना यहाँ पे 17 प्रो से पीछे रहने वाला है या काफी हद तक इसको टक्कर देने वाला है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाली हैं। काफी सारी एप्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिनको हम साइड बाय साइड लोड करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर पहले लोड हो रही है। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सी डिवाइस में आपको बेटर मेमोरी मैनेजमेंट मिल जाता है। नो डाउट ये प्रो सीरीज है तो प्रो के ऊपर आपको बेटर तो मिलने ही वाला है, लेकिन फिर भी 17 को देखेंगे कहां तक ये टक्कर देता है इस प्रो सीरीज को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह का क्वालिटी टेक कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे बैटरी देख लीजिए। दोनों के ऊपर बैटरी मोर देन 50% है। 17 पे 88 शो कर रहा है और 17 प्रो पे यहाँ पे 76 है। तो हमारी टेस्टिंग के लिए दोनों ही डिवाइसेस में इनफ बैटरी है। उसके अलावा ब्राइटनेस देख सकते हैं, दोनों ही डिवाइसेस में सेम ब्राइटनेस है और सेम वॉल्यूम लेवल्स भी यहाँ पे हमने सेट कर दिए हैं और दोनों ही यहाँ पे सेम वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। डिस्प्ले पैनल की बात करें तो इस साल आईफोन 17 के अंदर सेम डिस्प्ले पैनल यूज किया गया है जो आईफोन 17 प्रो के अंदर आता है। और जो 60 हर्ट्ज का रोना था वो भी खत्म हो चुका है। 120 हर्ट्ज पे आ गए फाइनली 17 के अंदर हम। और साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डायनेमिक रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स भी यहाँ पे अब आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो डिवाइस को पावर ऑफ कर देते हैं और बूट टेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे दोनों ही को एक साथ पावर ऑन। 1 2 3 एक्शन। तो दोनों में ही एक साथ यहाँ पे एप्पल का कटा हुआ लोगो आ चुका है। दोनों ही डिवाइसेस एक साथ यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। कोई भी यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो डिवाइस लोड होने के मामले में, बूट होने के मामले में 17 भी कहीं से 17 प्रो से पीछे नहीं है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम मोर देन 30 एप्स यहाँ पे लोड करेंगे दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल ऐप से लेकर के गेम्स भी यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, बेसिक गेम से लेकर के हैवी गेम्स भी यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। जेंशिन इम्पैक्ट है, यहाँ पे वुथरिंग वेव्स है, BGMI है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो ये सारी टेस्टिंग भी करेंगे। उसके अलावा VN एडिटर पे एक सेम फाइल को एक्सपोर्ट करके भी देखेंगे कि कौन से डिवाइस के ऊपर एक्सपोर्टिंग स्पीड ज्यादा किसके अंदर है। उसके अलावा स्पीड टेस्ट भी करके देख लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसके मेमोरी के अंदर कौन सी एप्स रहती हैं और कौन सी लोड होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्मल डायलर, ये तो लोड होना ही है दोनों में बराबर। काफी फास्ट चिपसेट है दोनों के अंदर। अपना सफारी ब्राउजर सेम है। देन मैसेजेस एकदम सेम है दोनों के अंदर। म्यूजिक काफी फास्ट है, 17 के अंदर बहुत फास्ट है। प्रो तो है ही फास्ट, लेकिन 17 भी कहीं से पीछे नहीं नजर आ रहा है इनिशियली टेस्टिंग के अंदर। अभी तो बेसिक ऐप्स हैं, आगे भी देखते हैं। मोर देन 30+ ऐप्स यहाँ पे लोड होंगी, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। यूट्यूब सेम है दोनों के अंदर। इंस्टाग्राम एकदम सेम है। अब खोलते हैं फेसबुक, एकदम सेम चल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों ही डिवाइसेस के अंदर अभी तक। नेटफ्लिक्स सेम है दोनों के अंदर, नो डिफरेंसेस। Amazon एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं लोड, सब कुछ, क्या बात है। फ्लिपकार्ट एकदम सेम टाइम पे दोनों के अंदर ऐप्स लोड हो रही हैं। कोई भी यहाँ पे अभी देख के बता नहीं सकता कि कौन सा प्रो है कौन सा 17 है नॉर्मल। चलिए क्रोम ब्राउजर एग्जैक्टली सेम चल रहा है अभी। स्पॉटिफाई एकदम सेम है। कैमरा एप्स काफी फास्ट है दोनों के अंदर, नो डिफरेंसेस। फिटनेस ऐप सेम है बिल्कुल। गेम्स सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ऐप स्टोर ये भी सेम है। चलिए अभी तक जितनी भी एप्स
हमने यहाँ पे लोड करी हैं, बिल्कुल सेम चल रही हैं दोनों के अंदर। अब यहाँ पे गेम्स यहाँ पे हम लोड करेंगे। नॉर्मल गेम है, पहले तो एंग्री बर्ड 2, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी पे जाएंगे, BGMI, फिर जो ज्यादा डेटा जिन एप्स के अंदर यूज होता है जैसे वुदरिंग वेव्स है 32 GB के आसपास की गेम है, देन जेंशिन इम्पैक्ट है 41 GB के आसपास हो गई है आईफोन्स के अंदर। तो यहाँ पे पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या कुछ हो रहा है। एंग्री बर्ड्स 2, लोडिंग स्टार्ट है दोनों ही डिवाइसेस के अंदर। देखेंगे कि प्रो जीतेंगे यहाँ पे कि हमारे 17 जीतेंगे, और 17 भी बहुत तेज भागते हुए। लोडिंग में तो लग रहा है 17 ही आगे निकल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 17 आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। चलिए कॉल ऑफ ड्यूटी को यहाँ पे चेक करते हैं। लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है दोनों ही डिवाइसेस के अंदर। आईफोन 17 पर नज़र रखिएगा, कहीं से भी 17 प्रो से ये पीछे नहीं नज़र आ रहा है। कुछ फ्रेम्स पहले ही लोड हो जाते हैं, ये यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। 17 हमारा जो है 17 प्रो को बिल्कुल बराबर हेड ऑन टक्कर दे रहा है। चलिए हम सबकी फेवरेट BGMI को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्शन। तो BGMI में देखते हैं किसमें पहले लोड होगी, लेकिन बराबरी चल रही है दोनों में। सेवनटीन प्रो यहाँ पे BGMI में पहले लोड कर पाया गेम। अब हैवी गेम 2 रह गई हैं, दोनों ही को लोड करके देख लेते हैं। पहले तो ये वुदरिंग वेव्स को ही लोड किया जाए, 32 GB की गेम है। 1 2 3 एक्शन। देखिए क्लिक या टैप आप जो भी कहिए एक साथ किया जा रहा है, उसमें कोई भी किसी से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वुदरिंग वेव्स लोड होती हुई दोनों के अंदर, और डिस्प्ले देखिए दोनों का ही बिल्कुल सेम है, नजर आ रहा होगा आपको। दोनों में ही एक साथ गेम लोड हुई है, कोई भी आगे पीछे नहीं है किसी में। ठीक है, प्रो पे पहले लोड हो गया ये वाला मैप जो है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फर्क है, प्रो तो प्रो ही है। चलिए जेंशिन इम्पैक्ट 1 2 3 एक्शन। गेम मोड दोनों में ही फिर से ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रो में थोड़ा सा पहले एक आध फ्रेम आ रहे हैं, लोड भी होना स्टार्ट है, लोडिंग हो गई है। टैप टू बिगिन। अब देख लेते हैं, थोड़ी सी और लोडिंग होगी। चलिए तो प्रो के ऊपर कुछ फ्रेम्स पहले लोड हो गए हैं, लेकिन 17 भी कहीं से बहुत ज़्यादा पीछे नज़र नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है प्रो की, उस हिसाब से नॉन प्रो वाला हमारा 17 भी कहीं से पीछे नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब दोनों ही डिवाइसेस का वीडियो एडिटिंग टेस्ट करते हैं। बेसिकली रेंडर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किसके अंदर सेम फाइल पहले किसके अंदर रेंडर हो जाती है। तो ये हमारा VN एडिटर है, ज़्यादातर लोग VN एडिटर ही यूज़ करते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है ये एडिटर। ठीक है, ये लोड हो गया हमारा। अब एक सेम फाइल है हमारे पास जो दोनों में हमने एक साथ रिकॉर्ड करी है जस्ट अभी इस वीडियो के लिए। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, वीडियो बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा। और ये आप देख सकते हैं 2 मिनट की फाइल है, दोनों के अंदर सेम फाइल है। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और ये आप देख लीजिए कोई भी इसके अंदर वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग भी शो कर रहा है, 2 मिनट 3 सेकंड आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका एक्सपोर्ट टेस्ट। 4K 60 FPS की फाइल है दोनों के अंदर, और देखते हैं कि कौन आगे निकलता है। मोस्टली लोग आईफोन्स वीडियो बनाने के लिए भी यूज करते हैं और व्लॉगिंग के लिए भी यूज करते हैं, और व्लॉगर्स जो हैं ज्यादातर आईफोन्स के अंदर ही वीडियो को एडिट भी करते हैं। तो वो भी देख सकते हैं कि एक 17 और 17 प्रो के बीच में कितना डिफरेंस आता है एक्सपोर्टिंग के अंदर। तो यहाँ से हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट
एक साथ करेंगे। हमारी 4K की फाइल है, 4K कर देंगे इसको, और 60 FPS पे हमने बनाई है तो 60 FPS ही रखेंगे। कुछ भी चेंजेस हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे एस्टिमेटेड फाइल साइज भी लिख के आ रहा है, 801 MB की यहाँ पे फाइल बनने वाली है दोनों के अंदर, क्योंकि एग्जैक्टली सेम फाइल है, एक साथ बनाई है। तो चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं इसका एक्सपोर्ट टेस्ट। 1 2 3 एक्शन। तो भाई एक्सपोर्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। 4K 60 FPS की फाइल है, और कोई भी यहाँ पे देख के ये नहीं कह सकता कि प्रो कौन सा है और नॉन प्रो कौन सा है। सेम टाइम पे सेम स्पीड के साथ यहाँ पे फाइल रेंडर हो रही है। आप देख सकते हैं ये हमारा iPhone 17 है और ये 17 Pro है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। तो 50% से ज़्यादा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है, लेकिन दोनों ही एकदम एग्जैक्टली सेम टाइम ले रहे हैं एक्सपोर्ट होने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेचर को भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम लोड पड़ रहा है दोनों ही डिवाइसेस पे। अभी हमारे स्टूडियो के अंदर AC ऑन है और 26-27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। और डिवाइसेस का भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डिवाइसेस यहाँ पे अब गर्म हो रहे होंगे नो डाउट। डिस्प्ले पे अभी 34-35 आ रहा है प्रो के ऊपर। टेम्परेचर्स भी यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर सेम आ रहे हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है अभी फ्रंट इसका डिस्प्ले। और एक्सपोर्ट भी कोई भी एक दूसरे से आगे नहीं है, हालांकि थोड़ा सा एक आध फ्रेम यहाँ पे एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। 90, 89, 2 मिनट की फाइल है, कोई छोटी फाइल नहीं है, और 4K 60 FPS की फाइल है। 97, 99, 98, 100, 99, 100। तो 1-2 सेकंड का ही सिर्फ फ़र्क है यहाँ पे, लेकिन रेट में 1-2 रुपए का फ़र्क नहीं है, डबल का फ़र्क है। तो मैं आपसे जो स्टार्टिंग में कह रहा था कि ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं दोनों ही डिवाइसेस के अंदर, उसका मतलब ही यही था कि जो हमारा 17 है ना, वो एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है इस साल। फ्रंट कैमराज भी जो है ना, दोनों ही के ऊपर सेम फ्रंट कैमराज इसमें दिए गए हैं। सेंटर स्टेज कैमरा प्रो के ऊपर भी दिया गया है और सेंटर स्टेज कैमरा हमारे 17 के ऊपर भी दिया गया है। चलिए यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रही है। चलिए करते हैं इसके ऊपर हम स्पीड टेस्ट। सेवनटीन प्रो यहाँ पे स्पीड टेस्ट में इनिशियली थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन यहाँ पे अपना 17 भी पीछे से आ गया है। दोनों ही सेम वाईफाई बैंड से कनेक्टेड हैं और सिमिलर से ही रिजल्ट्स हैं, कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सिमिलर रिजल्ट्स हैं वाईफाई के अंदर भी। चलिए एक आध ऐप्स रह गई हैं, उसको भी लोड कर लेते हैं, फिर हम इनकी मेमोरी के अंदर देखेंगे कौन कौन सी ऐप हैं। होम के अंदर भी बिल्कुल सेम है। चलिए वॉच सेम है, ये भी यहाँ पे कहानी। वेदर सेम है बिल्कुल वेदर के अंदर। कंपास की ऐप को भी यहाँ पे एक बार लोड कर लेते हैं, सेम है एकदम। कैलकुलेटर एकदम सेम है। तो यहाँ पे हमने मोर देन 30 ऐप्स को ओपन करके देखा है। स्पीड के मामले में अगर कंपैरिजन अभी तक करें तो 17 जो है हमारा 17 प्रो को काफ़ी बराबर एकदम टक्कर दे रहा है, कहीं से भी पीछे नहीं है। चलिए अब कहानी है यहाँ से स्टार्ट होती है। जो हमने इतनी सारी ऐप्स खोली हुई है ना, इनको एक बार लोड करते हैं और देखते हैं कौन कौन अपनी मेमोरी में रख पाया है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट दोनों ही डिवाइसेस का। जो भी ऐप्स हमने यहाँ पे लोड की हुई हैं, इसके बैकग्राउंड में हैं, उनको एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं कौन से डिवाइस में यहाँ पे लोड होगी, कौन से में नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमने डायलर को ही चेक करना है। दोनों में ही डायलर लोड हो गया है, किसी ने भी लोडिंग यहाँ पे नहीं करी है दोबारा। आईफोन्स मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, चाहे आप कोई भी चलाएं। ब्राउज़र, सफारी दोनों में ही खुला हुआ है। 17 के अंदर भी खुला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 8 GB मेमोरी है रैम की और यहाँ पे 12 GB है। उसके बाद भी काफ़ी अच्छी फाइट दे रहा है। तो अब खोलते हैं यूट्यूब। दोनों में ही यूट्यूब खुला हुआ है, जहाँ पे हमने इसे क्लोज किया था, मिनिमाइज किया था, वहीं से लोड हो गया है। क्या बात है। 17 की तो तारीफ बनती ही है, 17 प्रो तो प्रो ही है। अब खोलेंगे इंस्टाग्राम, ये भी लोड है दोनों के अंदर। क्या बात है, सब कुछ ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए फेसबुक देखते हैं। फेसबुक
स्टोरी वाला पार्ट दोनों में ही लोड था, नीचे की तरफ रिफ्रेश हुआ है। तो ये आ गया हमारा अमेजॉन, दोनों में ही लोड है। फ्लिपकार्ट भी लोड है, दोनों की मेमोरी में है। चलिए अब गेम्स को चेक करते हैं। नॉर्मल ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स सारी लोड हैं दोनों के अंदर। अब बारी है गेम्स को चेक करने की। एंग्री बर्ड्स 2 को दोबारा से रीलोड करते हैं। तो अब कहानी यहाँ पे ये है कि एंग्री बर्ड्स 2 दोनों के अंदर रीलोड हो रही है। 12 GB ऑफ रैम का हमें कुछ फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा है प्रो के अंदर। नॉन प्रो पे होती है तो समझ में आता है, लेकिन प्रो के ऊपर भी दोबारा से लोड हो रही है। हालांकि फास्ट है थोड़ा सा। फ्रेम्स पहले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अभी देखने के लिए। ये देखिए कुछ फ्रेम्स पहले यहाँ पे लोड हो गए हैं 17 प्रो के ऊपर। कॉल ऑफ ड्यूटी डायरेक्ट यहीं से करते हैं लोड। कॉल ऑफ ड्यूटी हमारी 17 प्रो के ऊपर है लोड। इसी की हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तो हमें एक्स्ट्रा एज मिलना चाहिए प्रो वेरिएंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे साफ तौर पे हमें देखने के लिए मिल रहा है 17 प्रो के ऊपर COD पहले से लोड है। तो यहाँ पे हमारा बेचारा 17 पीछे रह गया। अब देखते हैं BGMI में भाई लोड है दोनों के अंदर। मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब हैवी गेम्स जो दो हमने इसमें इंस्टॉल करी हुई हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार रीलोड करके। ये देख लीजिए आप, दोनों में ही पहले से लोड हैं। जस्ट हम उसे रीलोड करने जा रहे हैं। कहाँ गई ये रही। और इसमें भी है ये रही। तो चलिए यहीं से कर देंगे इसको और देखते हैं। 1 2 3 एक्शन। तो यहाँ पे भी कहानी साफ है और साफ होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले से लोड है इसके अंदर गेम, और नॉन प्रो पे हमारी लोड दोबारा से हो रही है। प्रो के ऊपर लोड है। यहाँ पे अब मैप भी लोड हो रहा है कोई। ये मैप भी लोड हो गया इसके अंदर। और अब तो यहाँ पे स्टार्ट हुई है गेम। तो प्रो का ये बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप गेम्स खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मोर देन 30 ऐप्स हमने यहाँ पे दोनों के अंदर बैकग्राउंड में रखी हुई हैं, जिसमें 5-6 तो गेम्स हैं, 40-40 GB की 2 गेम्स हैं, 10 GB की BGMI है। तो ये सारा डेटा हमने बैकग्राउंड में यहाँ पे रन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो प्रो यहाँ पे नो डाउट अपने नॉन प्रो से आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किन सिनेरियोज में नॉन प्रो हमारा प्रो से पीछे रहने वाला है। जेंशिन इम्पैक्ट को लोड करते हैं। जेंशिन इम्पैक्ट भी यहाँ पे हमारे प्रो के अंदर लोड है। मैप लोड हो रहा है, आई थिंक यस मैप लोड हो रहा था। मैप दोबारा हमारा लोड हो चुका है और गेम यहाँ पे दोबारा से ऑन हुई है हमारे iPhone 17 के ऊपर। आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। तो ये अब लोड हो रही है, इसको लोड होने देते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। बाकी VN ऐप जो हमने लोड करी है सब लोड होंगी। बेसिक ऐप्स तो सारी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा iPhone 17 और iPhone 17 Pro का जो हमने स्पीड टेस्ट किया है। iPhone 17 कहाँ पे स्टैंड करता है और iPhone 17 Pro से कितना पीछे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देख ली हैं। अब वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन तो ये निकल के आ रहा है कि iPhone 17 जो है अपने आप में काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है। पहली बात तो इसके अंदर आप बैकग्राउंड में कितनी भी ऐप्स रख दीजिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने नॉन प्रो लिया हो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में आप कुछ भी रख दीजिए। गेम्स के अलावा मैप्स की बात कर रहे हैं ना, ऐप्स तो सारी लोड है इसके अंदर, देख लीजिए। तो ऐप्स कितनी भी आप इसके अंदर रख दें, iPhone 17 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका काम iPhone 17 बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने वाला है। कैमराज भी इस साल बहुत ही ज़बरदस्त दे दिए हैं iPhone 17 के ऊपर। 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमराज हैं, फ्रंट भी बिल्कुल सेम कर दिया है, डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम टू सेम उठा के प्रो वाला 17 के ऊपर डाल दिया है। डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा बेसिक फीचर भी अब इसके अंदर आ चुका है। बाकी आप बहुत ही हैवी गेमर हैं, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आपकी गेम्स लोड होने वाली हैं आपके फ़ोन के अंदर। बैकग्राउंड में आप 10-10, 20-20 गेम रखने वाले हैं, इस तरह का अजीब और गरीब काम करने वाले हैं अगर आप, तो आप प्रो यूज़र कहलाएंगे। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये लगभग 1.5 लाख रुपए का प्रो है।
इसको आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो 17 भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो आप 17 को भी ले सकते हैं। अगर आपको अजीबो गरीब काम नहीं करने हैं, आपका 17 से भी काम हो जाएगा। टेम्परेचर देख लेते हैं एक बार फिर से। काफ़ी सारा डेटा बैकग्राउंड में इनके चल रहा है और वेपर कूलिंग चैम्बर भी मिल रही है आपको प्रो के अंदर, लेकिन नॉन प्रो हमारा बिना चैम्बर वैम्बर के होने के बाद भी टेम्परेचर्स को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में ही सिमिलर टेम्परेचर्स हैं, कोई भी खास फर्क नहीं है। ये टेम्परेचर्स हैं, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर्स में भी 5-5 10-10 डिग्री का फ़र्क आ गया हो, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी गेम प्ले वगैरह करेंगे तो वो एक अलग बात है, वो अलग टेस्टिंग का पार्ट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपका फर्ज बनता है आपको ये वीडियो को लाइक करना चाहिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और ये है हमारा iPhone 16 Pro टाइटेनियम वाला। फ्यूचर में इसकी भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं, इसका भी हम एक कंपैरिजन करेंगे स्पीड टेस्ट का। दोनों ही डिवाइसेस के साथ करेंगे, 17 और 16 Pro का करेंगे और 16 Pro 17 Pro का भी करेंगे, और चेक करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं चिपसेट के अंदर, कितना ज़्यादा फास्ट हो गया है, और 17 और 16 प्रो में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं स्पीड के मामले में। तो ये भी टेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ तक आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहाँ है वहाँ खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।